जय हिंद साथियों। अब हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का अध्याय नंबर 5 जिसका नाम है भारत महिमा। ये पद के रूप में है, पदानी है। भारत महिमा माने क्या होता है? तो देखो आप नीचे लिखते हैं गुणगान करना, यानी कि किसी के बारे में गुणगान करना, किसी की बड़ाई करना, उसी को कहते हैं महिमा। इस चैप्टर में हम एक एक करके बहुत सारे जो हेडिंग है, जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है, उन सभी के बारे में यहाँ पे लिखे हैं और तुम लोग को भी आशा कर रहे हैं कि तुम लोग इसको लिख लो। ठीक है, एक भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव नहीं छूटेगा अगर लिखते हो तो। भारत महिमा के माने समझ गए ना, भारत का गुणगान करना, सेम टॉपिक यही है। और इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि भारत के गुणगान कैसे करते हैं हम लोग। एक एक टॉपिक पे हेडिंग डालेंगे हम लोग। सबसे पहली पॉइंट है, ध्यान देना, हम पढ़ रहे हैं, जिसको साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है वो हम पढ़ रहे हैं तो वो लिख सकता है। पहला हेडिंग है, भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है। सर्वत्र यानी होता है सभी जगह, तो भारत की जो महिमा है वो सभी जगह गाई जाती है, सभी जगह गाई जाती है। भारत का गुणगान सभी देशों में, अदर कोई भी कंट्री हो, सभी जगह गाई जाती है। दूसरा है, भारत महिमा पाठ के प्रथम पद विष्णु पुराण से और दूसरा पद भगवत पुराण से लिया गया है। यहाँ पे देख लो कि पहला पुराण जो पहला पद है वो विष्णु पुराण से और जो दूसरा पद है वो भागवत पुराण से लिया गया है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि भारत महिमा पाठ का जो पहला पद है वो किस पुराण से लिया गया है, तो विष्णु पुराण, वहाँ पे लिखे हैं विष्णु पुराण से, और दूसरा पद भागवत पुराण से। अब तीसरा हेडिंग देखते हैं हम लोग। कह रहे हैं देवता गण भी भारत की गीत गाते हैं। जो देवता लोग होते हैं ना जी, देवता लोग, वो भी भारत की गीत गाते हैं। ऑब्जेक्टिव में आएगा कि कौन भारत की गीत गाते हैं, तो देवतागण। कौन गाता है जी, तो देवतागण। अगला है, हमें अपने भारत के प्रति भक्ति भाव रखना चाहिए। हमें अपनी भारत के प्रति, यानी कि हम अपने भारत के प्रति कैसा भाव रखना चाहिए, भक्ति भाव, एकदम बिना छल कपट वाला भक्ति भाव रखना चाहिए। अगला है कि भारत की भूमि, रुक जाओ, अगला हेडिंग दिखा रहे हैं यहाँ पे, भारत की भूमि स्वर्ग को प्राप्त करने, भारत की भूमि स्वर्ग को प्राप्त करने वाली भूमि है। जो ये भारत की भूमि है ना जी, ये स्वर्ग को प्राप्त करती है। सपोर्टेड, मान लो कि किसी का जन्म अगर भारत में हो गया तो समझ जाओ कि वो उसको स्वर्ग मिल गया। समझ रहा है जी, ये वाला हेडिंग था यहाँ पे, भारत की भूमि स्वर्ग को प्राप्त करने वाली भूमि है। ठीक है, यानी कि जो भारत की भूमि है कैसी है, तो स्वर्ग को प्राप्त करने वाली भूमि है। अगला हेडिंग है, भारत में जन्म लेने वाले लोग धन्य हैं। वाह, जिस तरह हम लोग पढ़े थे कि जो लोग काशी में भी, कुछ लोग कैसे होते हैं जो काशी में मरना पसंद करते हैं, उसी तरह अगर कोई भारत में जन्म ले लेता है तो वो व्यक्ति धन्य हो जाता है। समझ रहे हो ना। अगला हेडिंग है, भारत की शोभा को देखकर, यहाँ पे देखो, भारत की शोभा को देखकर श्री हरि भी प्रसन्न होते हैं। श्री हरि यानी कौन होते हैं, भगवान। श्री हरि का नाम लो, श्री हरि। तो भारत की शोभा को देखकर कौन प्रसन्न होता है, तो श्री हरि यानी भगवान भी प्रसन्न होते हैं। अगला हेडिंग है कि भारत की भूमि, देखो टाइम भी हम लोग के पास बहुत कम है और ये हम लोग का चैप्टर भी बहुत कम समय में क्लियर करना है, इसीलिए इसको थोड़ा तेज़ी में बता रहे हैं। ठीक है, इससे तुम लोग को लिख लेना से एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा, वो ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव कोई भी हो। अगला हेडिंग है, भारत की भूमि निर्मला और वत्सला है। निर्मला माने क्या होता है जानते हो, निर्मला माने होता है एकदम बिना, क्या बोलते हैं जी, निर्मला माने स्वच्छ, साफ, स्वच्छ साफ सुथरा। ठीक है, वत्सला यानी होता है स्नेही और कोमल। तो जो भारत की भूमि हो वो एकदम स्वच्छ साफ है, माने एकदम साफ सुथरी है, और वत्सला यानी स्नेही और बहुत कोमल है। कौन, भारत की भूमि। अगला हेडिंग है, ये समझ गए ना कि भारत की जो भूमि है वो निर्मला और वत्सला है, यानी कि जो भारत की भूमि है वो एकदम स्वच्छ साफ सुथरा और स्नेही और कोमल है।
अगला हेडिंग है भारत की भूमि। भारत की भूमि में विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं। ये तो बात सही है जी कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे सभी धर्मों के लोग रहते हैं। सभी धर्मों के लोग, सभी जाति के लोग रहते हैं। कोई भी धर्म हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या कोई भी जात, तो कोई भी जात का नाम नहीं लेंगे। और तुम लोग तो समझदार है, तुम लोग समझ ही रहा है कि भारत एक ऐसी भूमि है जहाँ पे हर एक धर्म के, हर एक जात के लोग रहते हैं। इसीलिए ना कहा जाता है जी, बहादुर कोई भी कंट्री कहता है कि भारत धर्मों की देश है, धर्मों की भूमि है। चलो बढ़िया ही है। अगला हेडिंग है भारत की भूमि। ये भूमि लिखे हैं। भारत की भूमि विशाल है। भारत कोई माटी का टुकड़ा नहीं है। ये जागता मैंने क्या बोलते हैं, जागता जुगता एक विशाल है। भारत की भूमि विशाल है, बहुत विशाल है। ठीक है। अगला हेडिंग देखो, भारत की भूमि सागर, वन, पर्वत और नदी से सेवित है। यानी कि भारत जो है, ये भूमि, भारत की जो भूमि है सागर, यहाँ पे बहुत सारे सागर भी हैं, महासागर भी हैं, वन भी है, पर्वतें भी है और बहुत सारी नदियाँ से ये भारत सेवित है। यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ भी है। ऑब्जेक्टिव में आएगा कि भारत की भूमि किससे सेवित है, तो अगर ऑप्शन में सभी दिया होगा, सागर, वन, पर्वत, नदी, तो इन सभी पे टिक लगाना। अगर केवल सागर दिया होगा तो केवल सागर पे हम लोग टिक लगाएंगे कि भारत की भूमि सागर से सेवित है। अब देखते हैं इसमें और 2-4 हेडिंग है, तो अब उसको देख लेते हैं। अगला हेडिंग तो देख लेते हैं, एक बार इसको देख लो। जिसको नहीं दिखाई दे रहा होगा देख लो, कितना बढ़िया बढ़िया हेडिंग लिखे हैं। एक एक करके सारा हेडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, देख रहे हैं ना जी। एक एक हेडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इधर बगल में सिर्फ चर्चा हो रहा है, वो हमको डिस्टर्ब कर रहा है बार बार, इसीलिए आज थोड़ा लेट हो रहा है। इसमें कुछ हेडिंग और है, उसको देख लेते हैं। ठीक है। अगला हेडिंग है भारत जगत का गौरव है। भारत जगत का गौरव यानी क्या होता है? गौरव माने क्या जानते हो? प्रतिष्ठा, सम्मान, ये होता है गौरव। तो भारत एक ऐसा देश है जो हर एक अदर कंट्री में भी इसका सम्मान है। ठीक है, इसकी प्रतिष्ठा है, तो भारत जगत का गौरव है। ठीक है। अगला है कि गौरव माने और कुछ भी होता है, तुम लोग देख लेना। प्रतिष्ठा माने समझ जाओ सम्मान, इसकी वर्चस्व है, समझ गया ना। गौरव है भारत का। भारत एक ऐसा भूमि है ना जी, मत पूछो, इसके बारे में जितना भी कहा जाए कमी है। पहले गाना आया था कि जहाँ डाल डाल पे सोने के चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। ठीक है, तो भारत के बारे में जितना कहो तो कमी है। अगला हेडिंग देखो, भारत की भूमि पूजनीय है। तुम लोग भारत से अदर कंट्री में जाएगा ना, तो वहाँ का लोग कहता है कि भारत जो है ना, वो पेड़ों की पूजा करता है, पत्थरों की पूजा करता है और धर्मों की पूजा, मैं धर्मों का वाला देश है। ठीक है, तो भारत की भूमि कैसी है? पूजनीय है। यहाँ पे पेड़ पौधे से लेकर, मिट्टी से लेकर और पत्थर को भी पूजा जाता है। ठीक है, इसलिए भारत की भूमि पूजनीय है। अगला हेडिंग है कि भारत की भूमि में देवता गण भी बार बार जन्म लेना चाहते हैं। ऑब्जेक्टिव में आएगा कि भारत की भूमि में कौन बार बार जन्म लेना चाहते हैं, तो देवता गण भी। कौन लिए भारत की भूमि में जन्म लेना चाहते हैं? देवता गण। भारत एक ऐसा भूमि है जहाँ पे देवताओं ने ही जन्म लिया था। श्री कृष्ण भगवान, महात्मा बुद्ध, बहुत सारे देवता ऐसे हैं जो कि भारत की भूमि से निवास करते हैं। अगला आइडिया है कि सागर से सेवित भूमि भारत की है। उधर बताए थे कि भारत की भूमि है वो सागर, वन, नदी, पहाड़ से सेवित है। अगर ऑब्जेक्टिव में केवल सागर दिया रहेगा तो हम लोग सागर पे टिक मारेंगे कि भारत जो है उस सागर से सेवित भूमि है। अगला देखो, भारत निर्मल मातृभूमि ममतामयी है। पहले तो निर्मल माने जान जाओ क्या होता है? साफ सुथरा, स्वच्छ, ममतामयी। देखो सबसे पहले तुम लोग जान जाओ मातृभूमि, हम लोग अपने भारत को भारत माता भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो सबको जानता है, जो माँ होती है उसका हृदय एकदम निर्मल होता है, एकदम ममतामयी होता है। कैसा होता है जी? ममतामयी।
यानी वो अपने बच्चे को थोड़ा सा भी चोट लगना नहीं देखना चाहती है। तो भारत की भूमि कैसी है? ममतामयी है। कैसी है? निर्मल और ममतामयी है। ठीक है, ये हुआ हम लोग का लेसन 5 कंप्लीट। और इसमें का ये जितना भी टॉपिक लिखवाए हैं सारा का सारा टॉपिक VVI है। इससे ना ही हम लोग का ऑब्जेक्टिव छूटेगा और ना ही सब्जेक्टिव छूटेगा। जय हिंद साथ।